हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विथ मी में। आज यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूपी आरवीएनएल और यूपी पीसीएल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनके संबंध में यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यूपी पीसीएल TG2 के कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं जो परीक्षा में यहाँ पर बार बार पूछे जाते हैं। वहीं यहाँ पर पॉइंट जो है सेलेक्ट किए गए हैं आपके यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए पार्ट 1 आपका आ चुका है, यहाँ पर देखिए ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 भी अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वहाँ से जाकर पार्ट 1 भी देख सकते हैं। तो हम लोग समय ज़ाया ना करते हुए देखते हैं पार्ट 2 में क्या है इसकी विशेषता। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए यूपी पीसीएल TG2 के यहाँ पर हम लोग देखिए यूपी पीसीएल TG2 के टेक्निकल इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए बंडल कंडक्टर प्रयोग करने से लाभ और हानि। तो देखिए बंडल कंडक्टर इसका यूज करने से कुछ लाभ होती है तो कुछ यहाँ पर हानियाँ भी होती हैं। उसके संबंध में हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि बंडल कंडक्टर कहते किसे हैं। तो देखिए बंडल कंडक्टर इस टाइप का होता है, ये 1 2 3 यहाँ पर देखिए 4 कंडक्टर को जब यहाँ पर कंबाइंड करके जब इससे बिजली को यहाँ पर भेजा जाता है तो इसी को बंडल कंडक्टर बोला जाता है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि कोरोना लॉस इससे जो है कम हो जाता है। देखिए बंडल कंडक्टर का प्रयोग करने से कोरोना लॉस कम हो जाता है। वहीं देखिए रिएक्टेंस यहाँ पर कम यानी कि यल कम हो जाता है। देखिए रिएक्टेंस यानी कि XL बराबर 2πFL। तो देखिए यहाँ पर जब रिएक्टेंस कम हो जाएगा तो देखिए जब यहाँ पर रिएक्टेंस कम हो जाएगा ये, तो यहाँ पर देखिए यल का मान भी कम हो जाएगा। वहीं देखिए कैपेसिटेंस की हम लोग बात करें तो C बराबर एप्सिलॉन A/D। देखिए यहाँ पर जब कैपेसिटेंस, जब यहाँ पर एरिया देखिए कंडक्टर का, जब यहाँ पर कंडक्टर का जब एरिया बढ़ गया है तो उसी तरीके से यहाँ पर देखिए C का मान भी बढ़ जाएगा, यानी कि कैपेसिटेंस यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। वहीं रेडियो इंटरफेरेंस यहाँ पर कम हो जाता है, जो भी रेडियो में व्यतिकरण होता है वो कम हो जाता है यहाँ पर। और देखिए 5वां पॉइंट है कि पावर कैरिंग कैपेसिटी जो है बढ़ जाती है। जैसे केवल यहाँ पर एक कंडक्टर से जा रहा था बिजली, अब देखिए 4 कंडक्टर को कंबाइन करके बिजली को सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर जिसकी जो पावर कैरिंग कैपेसिटी है वो यहाँ पर बढ़ जाती है। यहाँ पे हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के तरीके की बात करें तो देखिए ये 3 तरीके से जो है वोल्टेज रेगुलेशन निकाला जाता है। तो देखिए पहला है कि EMF या सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, जिसे पेस्टिमिस्टिक भी बोला जाता है, ये इसे निराशावादी भी कहते हैं। इसमें जो एक्चुअल मान से भी ज़्यादा इसमें मान प्राप्त होता है, इसलिए यह सबसे घटिया मेथड है। यहीं सेकेंड ऑप्शन में देखिए MMF या एम्पियर टर्न मेथड, इसे ऑप्टिमिस्टिक बोला जाता है यानी कि आशावादी। इसमें उस फर्स्ट जो विधि है EMF या सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड से, उससे थोड़ा ये अच्छा विधि है। वही हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करें तो जीरो पावर फैक्टर या पोटियर ट्रायंगल मेथड इसे कहते हैं, ये सबसे अच्छा मेथड होता है। यहाँ पर अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन के इफ़ेक्ट की बात करें तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यूनिटी पावर फैक्टर पर जो है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है। वहीं जीरो पावर फैक्टर लैगिंग की बात करें तो इस पर जो है टोटली डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है। वहीं थर्ड पॉइंट की बात करें तो जीरो पावर फैक्टर लीडिंग पर यहाँ पर टोटली मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है। तो इस आपको बता दें कि इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर सिंक्रोनस मोटर में होता है। केवल यूनिटी पावर फैक्टर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग ये सेम रहता है, बाकी ये इसका ये पोर्शन बदल जाएगा। सिंक्रोनस मोटर में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। जो भी ये अल्टरनेटर के लिए जो यहाँ पर रिएक्शन बताए गए हैं उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर सिंक्रोनस मोटर के लिए हो जाता है। यानी कि उसमें जब जीरो पावर फैक्टर लैगिंग पर देखें तो उसमें टोटली डीमैग्नेटाइजिंग की जगह वहाँ पर टोटली मैग्नेटाइजिंग हो जाएगा जीरो पावर फैक्टर लैगिंग पर। वहीं जीरो पावर फैक्टर लीडिंग पर वहाँ पर टोटली जो है डीमैग्नेटाइजिंग हो जाएगा, मैग्नेटाइजिंग की जगह डीमैग्नेटाइजिंग हो जाएगा। तो देखिए आपने देखा यहाँ पर कि कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पर दिए गए, बंडल कंडक्टर संबंधित, वोल्टेज रेगुलेशन और आर्मेचर रिएक्शन से संबंधित यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए गए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और चर्चा करेंगे इससे संबंधित कुछ और लेटेस्ट अपडेट लेकर आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से रिलेटेड जो भी रहेंगे उसको लेकर उपस्थित होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।